काश तुम बेवफा न होते। एपिसोड 10। दोस्तों, इस कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए कहानी के पिछले एपिसोड जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहां से भी जाकर इस कहानी की पूरी सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। रात के 8:30 बज रहे थे। डाइनिंग टेबल पर धारा ने अपनी बेहतरीन क्रॉकरी सजाई थी। खाने की महक पूरे घर में फैली थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी भारीपन था। मल्लिका एक मैरून रंग की बैकलेस ड्रेस पहनकर आई थी, जो एक पारिवारिक डिनर के हिसाब से काफी ज्यादा भड़काऊ थी। राज कुर्सी पर बैठा था, उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे क्योंकि मल्लिका ठीक उसके सामने बैठी थी। जैसे ही धारा रसोई से सूप का कटोरा लेकर आई, मल्लिका ने राज की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया। राज ने घबराकर अपनी नजरें झुका लीं। धारा ने मुस्कुराते हुए मल्लिका को सूप सर्व किया। मल्लिका, तुम्हें पनीर पसंद है ना? मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। मल्लिका ने सूप का एक चम्मच लिया और राज की तरफ देखते हुए शरारत से बोली, थैंक्स धारा। वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, चाहे वो खाना हो या इंसान। राज भी तो एक हीरा है ना? उसने मेज के नीचे अपना पैर धीरे से राज के पैर पर रख दिया। राज के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा। बिल्कुल, मगर मैंने राज को पसंद नहीं किया था, माँ ने किया था, पर यह माँ का बेस्ट डिसीजन था। धारा ने हाथ बढ़ाकर राज के हाथ पर अपना हाथ रखा। जैसे जैसे डिनर आगे बढ़ा, राज और मल्लिका के बीच आंखों ही आंखों में एक खामोश जंग और खिंचाव जारी था। राज बार बार उसे रुकने का इशारा कर रहा था और मल्लिका हर इशारे का जवाब एक मदहोश कर देने वाली मुस्कान से दे रही थी। अचानक धारा की नजर राज पर पड़ी। उसने देखा कि राज मल्लिका को एक खास अंदाज में देख रहा था। वो नजर वैसी नहीं थी जैसी एक दोस्त की होती है। उसमें एक डर भी था और एक पुरानी जान पहचान भी। तभी मल्लिका ने अपनी वाइन का गिलास उठाया और राज की तरफ इशारा करते हुए चीयर्स कहा। राज ने भी अनचाहे में अपनी नजरें मल्लिका की नजरों में डाल दी। धारा के सीने में एक अजीब सी चुभन हुई। यह जलन थी, एक ऐसी भावना जिससे वह अब तक अनजान थी। उसे लगा जैसे उस मेज पर वह सबसे अनजान व्यक्ति है और राज और मल्लिका के बीच कोई ऐसी गुप्त भाषा चल रही है जिसमें उसका कोई स्थान नहीं। राजलक्ष्मी जी दूर बैठी यह सब देख रही थीं। उनकी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं था। जब धारा किचन में कुछ और लेने गई तो राजलक्ष्मी जी उसके पीछे पहुंची। उन्होंने धारा का हाथ पकड़कर उसे किनारे किया और दबी जुबान में कहा, धारा बेटा, किसी भी औरत को अपने पति के इतना करीब मत आने दो, चाहे वो पुरानी दोस्त ही क्यों न हो। ये मल्लिका जिस तरह राज को देख रही है और राज जिस तरह उसकी नजरों का जवाब दे रहा है, ये ठीक नहीं है। आग के पास मोम ज्यादा देर नहीं टिकता। धारा एक पल के लिए ठिठकी, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। मल्लिका बहुत अच्छी है और राज, वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं। वो दोनों पुराने दोस्त हैं, कॉलेज की दोस्ती ऐसी ही होती है। राजलक्ष्मी जी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, दोस्ती और हवस के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है धारा। तुम भोली हो इसलिए नहीं देख पा रही, लेकिन याद रखना, जिस दिन ये लकीर पार होगी सबसे ज्यादा चोट तुम्हें ही लगेगी। संभाल लो अपनी गृहस्थी को इससे पहले कि देर हो जाए। धारा उनकी बात से हैरान थी। एक माँ अपने बेटे के खिलाफ अपनी बहू का साथ दे रही थी। धारा वापस डाइनिंग टेबल पर आई, लेकिन अब उसकी नजरें बदल चुकी थीं। वह चुपचाप राज और मल्लिका को गौर से देखने लगी। तभी मल्लिका ने राज की प्लेट से एक निवाला उठाया और हंसते हुए कहा, राज, तुम्हें याद है कॉलेज कैंटीन में भी तुम अपनी प्लेट से मुझे खिलाते थे? राज ने घबराकर धारा की तरफ देखा। धारा के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह अब गायब हो चुकी थी। उसने पहली बार गौर किया कि राज मल्लिका की मौजूदगी में सहज नहीं है, बल्कि उत्तेजित और डरा हुआ है। खाना अब हंसी मजाक का नहीं बल्कि आंखों का युद्ध था। मल्लिका जब विदा लेकर गई तो उसने राज को एक बार फिर अपनी नजरों से घायल किया। धारा गेट पर खड़ी यह सब देखती रही। आज पहली बार उसे राज की नीयत पर शक हुआ था। धारा सीधा और साफ बात करने वाले लोगों में से थी। दिल में अगर शक हो तो उसे बात करके सुलझा लो, यही उसका सोचना था। जब राज और धारा सोने के लिए कमरे में आए तो धारा ने राज की आंखों में आंखें डालकर पूछा, राज, मल्लिका और आपके बीच कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? आज आप दोनों की बातें, आपकी नजरें कुछ अलग थीं। राज के पास कोई जवाब नहीं था। जिस तरह धारा उसके आंखों से नजर नहीं हटा रही थी, राज उसके आंखों में देख नहीं पा रहा था। उसने बस बहाना बनाकर करवट बदल ली, लेकिन धारा की आंखों की नींद अब उड़ चुकी थी। माँ की वार्निंग उसके दिमाग में गूंज रही थी। राज ने जब धारा की आंखों में वह अनकहा सवाल और पहली बार पनपती हुई जलन देखी तो उसे समझ आ गया कि अब बात हाथ से निकल रही है।
उसने तुरंत अपने चेहरे पर एक झूठी लेकिन बेहद कोमल मुस्कान ओढ़ी और धारा के पास आकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। राज ने धारा की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, धारा, तुम ये क्या कह रही हो? मल्लिका और मैं सिर्फ कॉलेज फ्रेंड हैं। हाँ, वो थोड़ी मुंहफट है और उसका अंदाज थोड़ा अलग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ है। तुम्हें सच में ऐसा लगा? धारा ने अपनी नजरें झुका लीं। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपन थी। राज, मुझे शक करना पसंद नहीं है, लेकिन आज जिस तरह वो आपको देख रही थी और जिस तरह आप असहज हो रहे थे, मुझे लगा जैसे आप दोनों के बीच कोई ऐसी याद है जो मुझसे छिपी है। राज ने उसे अपने और करीब खींचा और उसके माथे को चूमते हुए कहा, पागल हो तुम। मल्लिका बस एक बिजनेस मॉडल और पुरानी दोस्त है। मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत है और वो तुम हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ धारा, और यह बात तुम भी जानती हो। मल्लिका की बातों को दिल पर मत लो, वो बस ऐसी ही है। राज की इन मीठी बातों ने एक पल के लिए धारा के मन के तूफान को शांत कर दिया। उसने राज के सीने पर सिर रख दिया, लेकिन राज के दिल की तेज धड़कनें उसे कुछ और ही कहानी सुना रही थीं। राज ने धारा को सुला तो दिया, लेकिन वह खुद पूरी रात छत को ताकता रहा। उसे माँ की दी हुई चेतावनी रह रहकर याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी दलदल में फंस गया है, जहाँ वह जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उतना ही धंसता जा रहा है। अगली सुबह जब राज ऑफिस के लिए निकला, तो उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मल्लिका को इस खेल से बाहर करना। लेकिन मल्लिका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। ऑफिस पहुंचते ही राज के टेबल पर एक लिफाफा रखा था। राज ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर कुछ तस्वीरें थीं, वही तस्वीरें जो उस पुराने गेस्ट हाउस की थीं, जहां वे 2 दिन पहले मिले थे। साथ में एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, कल रात का डिनर बहुत स्वादिष्ट था राज, लेकिन मुझे मेन कोर्स में तुम पसंद हो। आज शाम को फिर से उसी जगह, आई लव यू। राज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फोन उठाकर मल्लिका को डायल किया, लेकिन उसने फोन काट दिया। राज मल्लिका से मिलने के लिए पहुंचा, मगर आज वो डरने वाला नहीं था। एक झटके से दरवाजा खुला। कमरे में शराब और सिगरेट की गंध थी। सोफे पर शराब की गिलास पकड़े मल्लिका बैठी थी। वह राज को देखकर मुस्कुराने ही वाली थी कि राज बिजली की तेजी से उसके पास पहुंचा। इससे पहले कि मल्लिका कुछ समझ पाती, राज ने अपनी पूरी ताकत से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज कमरे की खामोशी को चीर गई। मल्लिका के हाथ से गिलास छूटकर फर्श पर बिखर गया। वह झटके से सोफे पर लुढ़क गई। उसका हाथ अपने तपते हुए गाल पर था और आंखों में असीमित हैरानी। राज मल्लिका के ऊपर झुक गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। बस मल्लिका, बहुत हो गया तुम्हारा यह घटिया खेल। वह दहाड़ा। तुमने क्या सोच रखा था कि तुम्हारी धमकियों के डर से मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा? मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल दोबारा मत करना। मैं अब तक चुप था क्योंकि मैं इस कीचड़ को और नहीं फैलाना चाहता था, तुमसे लड़ना नहीं चाहता था। मल्लिका ने कुछ बोलने के लिए लब खोले, लेकिन राज ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। कान खोलकर सुन लो, राज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर ठंडे स्वर में कहा, अगर किसी भी दिन, किसी भी वजह से धारा को यह पता चला कि हमारे बीच कोई अफेयर रहा है या आज कुछ है, तो याद रखना, उसी पल मैं तुमसे अपना हर रिश्ता, हर नाता हमेशा के लिए तोड़ लूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के पायदान से भी नीचे गिरा दूंगा। राज की आवाज अब और भी भारी और दो टूक हो गई थी। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी के एक कोने में खामोशी से पड़े रहना है तो रहो, पर अगर तुमने दोबारा मेरी गृहस्थी की तरफ अपनी गंदी नजर उठाई या धारा को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं अपनी बर्बादी की परवाह किए बिना तुम्हें तबाह कर दूंगा। मल्लिका की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका अहंकार राज के इस नए रूप के सामने चकनाचूर हो रहा था। राज ने अपना अंतिम वार किया। एक बात दिमाग में बिठा लो मल्लिका, जब तक धारा मेरी जिंदगी में है, तभी तक तुम्हारी कोई अहमियत है। जिस दिन धारा मेरी जिंदगी से गई, चाहे मैं कितना ही बदनाम क्यों न हो जाऊं, चाहे दुनिया मुझे थूके, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं अपनाऊंगा। तुम मेरे लिए सिर्फ एक पछतावा बनकर रह जाओगी। मेरी पहली और आखिरी प्रायोरिटी सिर्फ मेरी धारा है। राज नफरत से अपनी नजरें हटाकर दरवाजे की तरफ मुड़ा। वह जाने ही वाला था कि पीछे से मल्लिका दौड़ती हुई आई और उसने राज के पैरों को पकड़ लिया। वह बुरी तरह बिलख रही थी। नहीं राज, प्लीज ऐसा मत कहो। वह रोते हुए चिल्लाई, मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गई थी। मैं तुम्हें खोने के डर से यह सब कर रही थी। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी धारा को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। बस मुझे छोड़ना मत राज, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मल्लिका, जो अब तक शिकार कर रही थी, अब खुद एक लाचार शिकार की तरह राज के कदमों में पड़ी थी। उसका ग्लैमर, उसका रसूख, उसकी ब्लैकमेलिंग,
सब राज के इस अटल फैसले के सामने घुटने टेक चुके थे। राज ने एक ठंडी नजर उस पर डाली, अपना पैर छुड़ाया और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। बाहर की ताजी हवा उसे आज आजादी का एहसास करा रही थी, लेकिन वह जानता था कि उसने सिर्फ एक तूफान को शांत किया है, उसे खत्म नहीं, क्योंकि उनका मिलना उसके बाद भी चलता रहा। बस अब मल्लिका बैकफुट पर थी। राज का आइडियल पति बनने का नाटक पूरी शिद्दत से जारी था। वह धारा को यह यकीन दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था कि मल्लिका उसके लिए महज एक बीता हुआ कल या एक साधारण सहकर्मी है। इसी नाटक के तहत जब मल्लिका ने अपने जन्मदिन की एक ग्रैंड पार्टी दी, तो राज ने न चाहते हुए भी धारा को साथ चलने के लिए कहा। पार्टी शहर के सबसे आलीशान रूफटॉप लाउंज में थी। मल्लिका खुद एक मशहूर मॉडल थी, इसलिए पूरी पार्टी शोबिज के लोगों से भरी थी। मशहूर फोटोग्राफर्स, डिजाइनर्स और हाई प्रोफाइल मॉडल्स। मल्लिका हमेशा की तरह बिजली गिरा रही थी। उसने एक गोल्डन शिमरी गाउन पहना था जो उसके शरीर के हर घुमाव को उभार रहा था। वह पार्टी की जान बनी हुई थी। लेकिन आज धारा ने भी सबको चौंका दिया था। राज के कहने पर उसने पहली बार एक इमराल्ड ग्रीन रंग की सिल्क वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी। उसकी सादगी और उस ड्रेस की खूबसूरती ने मिलकर एक ऐसा जादू पैदा किया था कि जैसे ही उसने राज का हाथ थामकर पार्टी में कदम रखा, संगीत की धुनें जैसे धीमी पड़ गईं। पार्टी में मौजूद ग्लैमरस मॉडल्स के बीच धारा किसी शुद्ध हवा के झोंके जैसी लग रही थी। उसका चेहरा मेकअप से नहीं, बल्कि एक आंतरिक चमक से दमक रहा था। देखते ही देखते पार्टी के बड़े बड़े लोग धारा की ओर खिंचे चले आए। एक मशहूर फैशन डिजाइनर ने राज से कहा, राज, तुमने अपनी पत्नी को अब तक दुनिया से छिपाकर क्यों रखा था? शी इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। इनकी आंखों में जो गहराई है वो किसी टॉप मॉडल में नहीं होती। हर कोई धारा से बात करना चाहता था, उसकी तारीफ कर रहा था। लोग उसे ऐसी नजरों से देख रहे थे जिनमें सम्मान भी था और आकर्षण भी। धारा अपनी तारीफों से थोड़ा शर्मा रही थी, लेकिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ राज के साथ खड़ी थी। राज, जो अब तक धारा को एक घरेलू और सीधी सादी पत्नी समझता था, आज उसे लोगों की तारीफ भरी नजरों का शिकार होते देख अंदर ही अंदर जलने लगा। उसे जलन हो रही थी कि दूसरे मर्द उसकी पत्नी को इतनी गहराई से क्यों निहार रहे हैं। उसे अधिकार की भावना महसूस होने लगी, जो शायद प्यार से ज्यादा उसके अहंकार का हिस्सा थी। वहीं दूसरी तरफ मल्लिका की आंखों में आग सुलग रही थी। यह उसकी बर्थडे पार्टी थी। उसे क्वीन बनना था, लेकिन सारी सुर्खियां वह लड़की ले जा रही थी। मल्लिका का वश चलता तो वह धारा को धक्के मारकर बाहर निकाल देती, लेकिन उसे बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक जो करना था। मल्लिका हाथ में वाइन का गिलास लिए राज के पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हारी बीवी ने तो कमाल कर दिया राज, पूरी पार्टी को अपना दीवाना बना लिया है। देखो तो सही, वो फोटोग्राफर उसे कैसे देख रहा है, जैसे अभी कैमरे में उतार लेगा। मल्लिका ने जानबूझकर राज के कान भरे ताकि राज को गुस्सा आए। वह चाहती थी कि राज और धारा के बीच झगड़ा हो। उसने धारा के पास जाकर बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हैप्पी बर्थडे टू मी। धारा, वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो, पर राज को देखो, वो थोड़ा परेशान लग रहा है। शायद उसे ये सब अटेंशन पसंद नहीं आ रहा। धारा ने राज की तरफ देखा, जो वाकई तनाव में दिख रहा था। मल्लिका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह समझ गई थी कि भले ही धारा आज महफिल लूट ले गई है, लेकिन वह राज के मन में शक और असुरक्षा का बीज बोने में कामयाब रही है। पार्टी के उस शोर शराबे के बीच, जहां लोग धारा की तारीफों के पुल बांध रहे थे, राज का हाथ धारा की कमर पर कसता गया। प्यार से नहीं, बल्कि एक अनकहे डर और कब्जे के एहसास से। पार्टी में जब धारा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी, तभी शहर के एक मशहूर विज्ञापन निर्देशक, एड डायरेक्टर, ने राज और धारा को रोका। राज, यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसी नेचुरल ब्यूटी को अब तक कैमरे से दूर रखा है, निर्देशक ने उत्साह में कहा। धारा जी, मैं अपने अगले ज्वेलरी कैंपेन के लिए एक चेहरा ढूंढ रहा हूँ। आपकी मुस्कान में वो सच्चाई है जो करोड़ों के विज्ञापनों में भी नहीं मिलती। क्या आप मॉडलिंग में हाथ आजमाना चाहेंगी? धारा की आंखों में एक चमक कौंध गई, जैसे किसी पुराने सोए हुए सपने ने करवट ली हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, राज ने निर्देशक का हाथ झटकते हुए कड़े लहजे में कहा, थैंक्स, पर धारा को इन सब की जरूरत नहीं है। वो मेरी पत्नी है और वो घर संभालती है। उसे लाइमलाइट का कोई शौक नहीं है। राज का स्वर इतना रूखा था कि निर्देशक वहां से खामोशी से चला गया। धारा का चेहरा एक पल के लिए उतरा, पर उसने वहां कुछ नहीं कहा। पार्टी से लौटते वक्त गाड़ी में सन्नाटा था। घर पहुंचते ही जब धारा ने ड्रेस के बटन खोलने में राज की मदद मांगी, तो उसने बात छेड़ी। राज, आज उस डायरेक्टर ने जब मॉडलिंग की बात की, तो आपने इतनी जल्दी मना क्यों कर दिया?
आपने मुझसे पूछा तक नहीं। पूछने की क्या जरूरत थी धारा? तुम जानती हो वो दुनिया कैसी है। वहाँ लोग चेहरे नहीं, शरीर देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी उन भूखी नजरों के सामने खड़ी हो। धारा, राज के सामने आकर। पर राज, शायद आप नहीं जानते, शादी से पहले मैं हमेशा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती थी। स्कूल और कॉलेज में मैंने हमेशा एक्टिंग और स्टेज पर परफॉर्म किया है। अगर मेरी शादी आपसे न हुई होती, तो शायद आज मैं भी उसी ग्लैमर की दुनिया में अपना रास्ता ढूंढ रही होती। मुझे मौका मिला भी था, पर मैंने उसे शादी के लिए छोड़ दिया। राज ने धारा की बात सुनी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसे मल्लिका याद आ गई, मॉडलिंग, ग्लैमर और फिर भटकता हुआ चरित्र। उसे डर था कि अगर धारा इस दुनिया में गई तो वह उसे भी खो देगा। राज, धारा के करीब आकर उसके कंधों को थामते हुए, धारा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मेहनत की कमाई पर ऐश करो। दुनिया घूमो, जो खरीदना है खरीदो, पर चंद पैसों और नकली शोहरत के लिए अपनी इस अनमोल और खूबसूरत मुस्कान को मत बेचो। धारा, बात पैसों की नहीं है राज, बात सपनों की है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? राज, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए, भरोसा तुम पर है धारा, पर इस दुनिया पर नहीं। आज जो लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, कल वही तुम्हें एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे। मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। क्या तुम मेरे लिए अपनी ये छोटी सी जिद नहीं छोड़ सकती? राज ने अपनी आवाज को बेहद कोमल और भावुक बना लिया था। उसने धारा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे चूमते हुए फुसफुसाया, राज, तुम मेरी रानी हो धारा। रानियां सड़कों पर विज्ञापन नहीं करती, वो दिलों पर राज करती हैं। तुम्हारी ये मुस्कान सिर्फ मेरे लिए है, पूरी दुनिया के लिए नहीं। क्या तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहती? धारा, जो हमेशा से राज के प्यार के सामने हार जाती थी, इस बार भी पिघल गई। उसे लगा कि शायद राज का ये पजेसिव होना उसके प्यार का ही हिस्सा है। ठीक है राज, अगर मेरी खुशी से ज्यादा आपकी शांति मायने रखती है, तो मैं मना कर दूंगी, पर वादा कीजिए कि आप मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं होने देंगे कि मैंने अपना सपना खो दिया। वादा करता हूँ जान, मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हें किसी कैमरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राज ने उसे गले लगा लिया। उसने धारा को तो मना लिया था, लेकिन उसके मन में एक डर अब भी था। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखना ना भूलें काश तुम बेवफा न होते का अगला भाग। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 11 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।